हेलो फ्रेंड्स, पीएलसी कैडर ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो में हम लोग सीमेंस पीएलसी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सीमेंस पीएलसी में कौन कौन से पीएलसी आते हैं, उनकी नेटवर्किंग किस तरीके से की जाती है, उनके लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर वगैरह कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना आप बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कि सीमेंस जो है ये कंपनी क्या है, किस तरीके से काम करती है, कहाँ की कंपनी है, क्या है इसका मेन, तो उसके बारे में जानेंगे। तो सीमेंस जो है ये एक जर्मन बेस्ड कंपनी है। ठीक है, जर्मन में इसका बेस है, बट ऑल ओवर बड़ी एमएनसी है ये। अलग अलग ढेर सारे जो है कंट्रीज में इनके अपने ऑफिसेज हैं। और ये करीब करीब इसका जो है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सेक्टर में 28% जो है इसका मार्केट कैप्चर है। 28% मार्केट कैप्चर इसका है। क्यों है? क्योंकि इसके पास जो इसके प्रोडक्ट्स है उसमें काफी वाइड रेंज है, काफी सारे। जैसे पीएलसी आ रहे हैं तो 7-8 तरीके की पीएलसी जा रही है, डीसीएस आ रहा है, अलग अलग काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो काफी वाइड वेराइटी है इनके प्रोडक्ट की। और कौन कौन से प्रोडक्ट है? वैसे तो सीमेंस जो है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काफी काम करती है, बट जो मेजर अगर मैं ऑटोमेशन की बात करूं तो पीएलसी जो है, इसके पीएलसी सिस्टम्स आते हैं, डीसीएस सिस्टम्स आते हैं, एचएमआई जाता है, ड्राइव्स हैं, और भी काफी सारे ऑटोमेशन प्रोडक्ट जितने भी आते हैं वो सारे जो है सीमेंस मैन्युफैक्चर करती है। और प्रोग्रामिंग की बात करें, अगर मैं स्पेसिफिक पीएलसी के लिए प्रोग्रामिंग की बात करूं तो इसके प्रोग्रामिंग के लिए स्टेप 7 जो है वो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर पैकेज है। जो स्टेप 7 है हमारा, ये स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसके थ्रू आप सिमेटिक सीरीज के किसी भी पीएलसी की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो स्टेप का मतलब क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये स्टेप क्या है, ये आपको ना जब सीमेंस के साथ आप फैमिलियर होगे तो हर जगह आपको आएगा कि स्टेप 7, या जैसे पीएलसी के नेम है तो S7-200, तो वहाँ एस फॉर स्टेप है। तो ये स्टेप का मतलब क्या है? स्टेप जो है, सीमेंस ने क्या किया, सीमेंस ने कहा कि नहीं, हम काम तो कर रहे हैं ऑटोमेशन सेक्टर में, बट जनरली जो एक नॉर्मल कॉमन मैन है उन्हें भी हम लोग इनरोल करेंगे। किसमें? ट्रेनिंग में। हम उन्हें सिखाएंगे कि पीएलसी किस तरीके से काम करता है, स्काडा किस तरीके से काम करता है, एचएमआई। तो उसके लिए उन्होंने एक एजुकेशन प्रोग्राम चलाया और उसका नाम रखा उन्होंने सीमेंस। जो है इसमें जो एजुकेशन प्रोग्राम रखा उसका नाम इन्होंने रखा स्टेप। स्टेप का फुल फॉर्म क्या है? सीमेंस टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम। तो सीमेंस टेक्निकल एजुकेशनल प्रोग्राम इसका जो आपका जो है जो है इसका अगर आप तो देखेंगे तो एस फॉर सीमेंस, टी फॉर टेक्निकल, ई फॉर एजुकेशनल और पी फॉर प्रोग्राम, तो इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो स्टेप फॉर ये आपका सीमेंस एजुकेशनल, सीमेंस टेक्निकल एजुकेशनल प्रोग्राम। ठीक है, और ये हर जगह आपको मिलेगा, जैसे सीमेंस का हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर। सिमेटिक सीरीज के, सिमेटिक फैमिली के जितने भी पीएलसी आती हैं और उनका जो प्रोग्रामिंग है वो स्टेप सीरीज के थ्रू ही होता है। अब सीमेंस के कौन कौन से पीएलसी आते हैं, सवाल आता है। जैसे कुछ ज्यादातर लोगों ने 2-4 पीएलसी के नाम सुने, बट जो टोटल अगर मैं एक जगह आज के डेट में जो अवेलेबल है तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा सीमेंटिक लोगो। लोगो आता है पीएलसी। ठीक है, काफी छोटा पीएलसी होता है, माइक्रो पीएलसी है, माइक्रो पर्पस के लिए यूज करते हैं। एक दूसरा माइक्रो पीएलसी है जो है सिमेटिक S7-200। तीसरा है हमारा सिमेटिक S7-300। ये जो है मिड रेंज की इंडस्ट्री के यूज होता है। चौथा है हमारा सिमेटिक ET-200 SP, ये भी मिड रेंज की इंडस्ट्री के लिए आता है। देन आफ्टर लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए आपका सिमेटिक S7-400, सिमेटिक S7-1200 और सिमेटिक S7-1500। ये जो है ये रैक माउंटेड पीएलसी है। ठीक है, और बाकी जो है रैक माउंटेड नहीं होते, ये आपके रिबन केबल के थ्रू अटैच होते हैं, डिन रेल बेस्ड होते हैं। अब इनके भी ऐसा नहीं कि ये पीएलसी है तो एक एक पीएलसी अवेलेबल है, ना, इनमें भी अलग अलग पीएलसी हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, अलग अलग अपडेट्स के अकॉर्डिंग इनमें सीपीयू नंबर्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग। जैसे लोगो है तो लोगो के 2 वर्जन अवेलेबल है, इन 2 वर्जन में भी काफी सारे पीएलसी हैं अलग अलग, बट मेन जो है वो है लोगो V6 और लोगो V8। सिमेटिक S7-200 की बात करें तो इसमें अलग अलग है, सीपीयू 221 है, सीपीयू 222 है, सीपीयू 224 है। हाँ ठीक है, सीपीयू 224 XP, सीपीयू 226 एंड सीपीयू 226 XM। तो ये जो है 6 मेन सीपीयू है जो सिमेटिक S7-200 में अवेलेबल है, 221 to 226 XM। इसके अलावा भी इसके काफी सारे सीपीयू है जो बाद में ऑब्सोल्यूट कर दिए गए। इवन ये पीएलसी भी अब काफी कम जगहों पे यूज होता है और लगभग एब्सोल्यूट होने के बाद ये लोगो और S7-200।
देन आजकल जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला पीएलसी है वो S7300 और S7400। तो S7300 आप देखेंगे इसके भी काफी सारे सीपीयू हैं, जैसे सीपीयू 312, सीपीयू 312C, सीपीयू 313C, 313C 2DP, इस तरीके से काफी सारे हैं। वैसे ही आप देखेंगे सिमेटिक ET200SP में भी अलग अलग काफी सारे सीपीयू है। ET200S सीपीयू, IM, ये काफी अलग अलग सीपीयू हैं और सीपीयू के पास। देन आपका सिमेटिक S7400 में भी अलग अलग सीपीयू, 412 DP और इस तरीके से। तो सब में आप देखोगे, अब इन सब में आप एक चीज देखोगे कि हर अगला जो सीपीयू है पिछले से एडवांस है, एक अपडेटेड है, उनके फीचर्स जो है वो थोड़े बेहतर है। जैसे 312 जो होगा उससे बेहतर होगा 312C, देन उससे भी अपडेटेड होगा 313, और इस तरीके से धीरे धीरे अपडेट होते हुए काफी सारे सीपीयू आते जा रहे हैं, और नियर फ्यूचर और भी काफी सारे सीपीयू आएंगे। इनकी जो प्रोग्रामिंग होती है सिमेटिक लोगो और सिमेटिक S7200 के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आते हैं। और ये जो S7300 से लेकर S1500 तक है, ये आजकल जो है जो TIA पोर्टल है इसके थ्रू प्रोग्रामिंग की जाती है। सिमेटिक S7200 के लिए माइक्रोविन है और लोगों का अपना प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब आते हैं नेटवर्किंग। ये जो नेटवर्क, कौन कौन से नेटवर्क है जिनको ये सीमेंस सपोर्ट करता है? तो ये 4 मेजर नेटवर्क्स हैं जिनको सीमेंस पीएलसी सपोर्ट करता है, जिनके थ्रू सीमेंस की नेटवर्किंग होती है। तो हम लोग कंसंट्रेट करेंगे, आपको पता होगा प्रोटोकॉल जो बेसिक पीएलसी पढ़ाया आपको, उसमें जो है मैंने बताया था कि इसमें 4 जो मेन चीजें हैं इन पे आप फोकस करते हैं कि नेटवर्क का नाम क्या है। तो ये जो नेटवर्क होते हैं, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ नोड्स पे, स्पीड पे और डिस्टेंस पे। तो पीपीआई है, पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस। ठीक है, ये इसमें नंबर ऑफ नोड्स मैक्सिमम 2 है, पॉइंट टू पॉइंट है तो ऑब्वियसली 2 ऑब्जेक्ट, एक पीएलसी हो सकता है, एक पीसी हो सकता है आपका, एक पीएलसी हो सकता है, एक एचएमआई हो सकता है, मतलब 2 ही डिवाइस को आपस में इसमें नेटवर्क किया जा सकता है। और स्पीड भी काफी कम होती है, 9.6 केबीपीएस टू 19.2 केबीपीएस, और डिस्टेंस जो है मैक्सिमम 2 to 3 मीटर। एमपीआई है, मल्टी पॉइंट इंटरफेस। इसमें जो है आप 32 नोड्स होते हैं, अलग अलग 32 डिवाइसेस को आपस में नेटवर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पीएलसी से आप 32 अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें 9.6 केबीपीएस टू 187.5 केबीपीएस का स्पीड होता है, और डिस्टेंस जो है वो 15 to 16 मीटर्स का। प्रोफिबस की बात करें तो प्रोफिबस के थ्रू अगर नेटवर्किंग हम करते हैं तो 126 नंबर ऑफ नोड्स हैं, इसमें डिवाइसेज हो सकते हैं, और स्पीड भी जो है वो काफी बेहतर होती है, 9.6 केबीपीएस टू 12 एमबीपीएस का स्पीड होता है, और डिस्टेंस भी काफी ज्यादा है, 21,730 मीटर अप टू, आप इससे कम के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये प्रोफिबस जो है, ठीक है, ये जो प्रोफिबस है इसका क्या होता है आपका प्रोसेस फील्ड बस। ये एक बस होता है जिसके थ्रू अलग अलग काफी सारे डिवाइसेज जो है ये कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और 126 डिवाइसेज कनेक्टेड है, ये नेटवर्क बस है। ठीक है, नेटवर्क बस आप समझ सकते हो कि ढेर सारे एक बस बार है और जिसके अलग अलग डिवाइसेज कनेक्टेड, तो 126 डिवाइस कनेक्टेड है। दूसरा आपका प्रोफीनेट है। ठीक है, प्रोसेस फील्ड नेटवर्क। प्रोसेस फील्ड नेटवर्क के थ्रू क्या होता है, ये इंटरनेट के थ्रू जो है वो कनेक्ट होता है, और वर्ल्ड वाइड आप इसके थ्रू डेटा ले सकते हो। ठीक है, और इसकी जो नंबर ऑफ नोड्स की बात करें तो 1024 नोड्स हैं, और स्पीड भी काफी हाई होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब नंबर ऑफ नोड्स ज्यादा है तो स्पीड हाई होगी, 10 एमबीपीएस टू 100 एमबीपीएस। ठीक है, अब कुछ एब्रिविएशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो पीपीआई का क्या होता है फुल फॉर्म? फुल फॉर्म्स की बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस। एमपीआई मल्टी पॉइंट इंटरफेस। प्रोफिबस की बात करें तो प्रोसेस फील्ड बस है ये, इसमें भी 2 आते हैं, एक प्रोफिबस डीपी, डीपी फॉर डिसेंट्रलाइज्ड पेरिफेरल नेटवर्क, और दूसरा है आपका प्रोफिबस पीए। पीए मतलब प्रोसेस ऑटोमेशन बस। ठीक है, तो प्रोफिबस पीए और प्रोफिबस डीपी 2 तरीके का प्रोफिबस होते हैं, और प्रोफिनेट मींस प्रोसेस फील्ड नेटवर्क। तो ये इस तरीके से अलग अलग जो है टर्म्स हैं जो आप देख सकते हो, इनके फुल फॉर्म्स हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखने में आसानी होती है, बोलने में और समझने में आसानी होती है। अब बात करते हैं नेटवर्किंग की। तो नेटवर्किंग करेंगे तो आप गौर करोगे जो नेटवर्किंग होती है उसमें ये जो ग्रीन कलर के लाइंस आपको केबल्स दिख रहे हैं, ये आपके प्रोफीनेट के लिए होते हैं। इसके थ्रू जो आपका स्टेशन क्लाइंट है, इंजीनियरिंग स्टेशन है, ये कनेक्टेड रहता है के साथ। ठीक है, ये प्रोफीनेट के लिए है, और ये जो ब्लू कलर की लाइंस है ये प्रोफीबस है। ठीक है, इथरनेट केबल के थ्रू इस तरीके से ये कनेक्टेड होते हैं प्रोफिबस और
प्रोफीनेट। हमेशा जो स्टैंडर्ड होता है ये ब्लू कलर की लाइन आपका प्रोफीबस के लिए होता है और ग्रीन कलर का लाइन प्रोफीनेट के लिए होता है। ठीक है, आप देखेंगे हमेशा जैसे यहाँ ये ग्रीन कलर की लाइन जो है ये आपका प्रोफीबस के लिए है, सॉरी प्रोफीनेट के लिए है, और ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये प्रोफीनेट के लिए है। अब इनमें क्या होता है कि अगर मान लो पीएलसी आपका कंट्रोल रूम में लगा हुआ है तो फील्ड से सिग्नल आ रहा है, तो काफी सारे केबल्स जो हैं वो पीएलसी के इनपुट आउटपुट से अगर कनेक्ट करना है हमारा, हमेशा आप देखोगे ये ग्रीन कलर का आपका प्रोफीनेट है और ये ब्लू कलर का प्रोफीबस है। ठीक है, अब फील्ड से जो डिवाइसेज आ रही हैं वो अगर पीएलसी से कनेक्ट करना है तो पीएलसी के इनपुट आउटपुट से काफी सारे केबल्स हैं, तो काफी सारा नेटवर्किंग करने में इनपुट आउटपुट से अटैच करने में काफी सारे केबल्स जो है वो बेकार होते हैं, कॉस्टिंग उनकी काफी ज्यादा हो जाती है। तो उनकी कॉस्टिंग को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि पीएलसी का जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है वो पीएलसी के साथ कनेक्टेड है, पीएलसी के सीपीयू के साथ कनेक्टेड है। लेकिन अगर मान लो ये जो इनपुट मॉड्यूल है या आउटपुट मॉड्यूल है पीएलसी का, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सीपीयू है पीएलसी का, ये इनपुट मॉड्यूल है आउटपुट मॉड्यूल, अगर ये फील्ड में हो, रिमोट में हो और ये सीपीयू के साथ नेटवर्क हो, ठीक है, तो जो डिस्टेंस है हमारे इंस्ट्रूमेंट्स का वो काफी कम हो जाएगा, आप देखेंगे। ठीक है, काफी कम हो जाएगा, इनको कनेक्ट करना आसान होगा। देखिए फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स है और यहाँ आपको देखिए रिमोट इनपुट आउटपुट। तो ये जो फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स है ये काफी कम डिस्टेंस हो गए, ये रिमोट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के साथ कनेक्ट हो गए और फिर ये जो है अपनी पीएलसी के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो केबलिंग का जो कॉस्ट होता है ये काफी रिड्यूस होता है, इससे कॉम्प्लेक्स केबलिंग जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, और ये जो फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, आपका एक्टिव फील्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ये एएफडी। अलग अलग आप देखेंगे जितने भी फील्ड डिवाइसेज हैं वो सब एक्टिव फील्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, अलग अलग एक्टिव फील्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स है जिनके साथ ये कनेक्टेड है। और ये प्रोफिबस पीए है, प्रोसेस ऑटोमेशन है, और यहाँ आपका देखेंगे प्रोफिबस डीपी है, प्रोफिबस डीपी जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रोफिबस होते हैं जिनके थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं। बट रिमोट इनपुट आउटपुट का भी ऑप्शन देता है, जो एडवांस नेटवर्किंग होती है उसमें जो पीएलसी हैं, पीएलसी का जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल वो हमेशा सीपीयू के साथ कनेक्टेड नहीं होता, वो फील्ड में अवेलेबल होता है, रिमोट में अवेलेबल होता है और इंस्ट्रूमेंट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। और इंस्ट्रूमेंट जो है वो सिग्नल देता है आपका एक्टिव फील्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और यहाँ से जो है वो फील्ड डिस्ट्रीब्यूटर प्रोफिबस पीए के थ्रू कनेक्टेड होता है, पीएल लिंक है, और ये सारे पीएल लिंक्स कनेक्टेड है किससे, आपके रिमोट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से, और ये कनेक्टेड होंगे आपके पीएलसी के सीपीयू के साथ। तो ये अलग अलग है, आप देखेंगे हर जगह कुछ इसी तरीके का जो है वर्क आजकल हो रहा है, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो मिनिमम हो। आप देखेंगे यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी काफी मिनिमम है, जिससे पहले जो नेटवर्किंग है उनमें काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये इस तरीके से जो है हम लोग नंबर ऑफ इनपुट पे काम करते हैं। तो सीमेंस के बेसिक्स के बारे में हम लोग जान गए हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, कभी भी कुछ भी आपके मन में सवाल आता है, तो आप हमें डायरेक्टली मेल कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और अगर आप हमारा वेबसाइट विजिट करना चाहो तो वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। कॉन्टेक्ट डिटेल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा मेल आईडी जो है raj.innovic@gmail.com, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। आप कभी भी हमारी टीम से और मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो 92554050 ठीक है, कभी अगर आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है, आपको आके सीखना है, ठीक है, तो आप आके कभी भी मुझसे मिल सकते हो। हमारा ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, और ये वेबसाइट है, इसमें ट्रेनिंग के बारे में आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो आपको बढ़िया लगा तो प्लीज इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी सीमेंस के बारे में जो बेसिक सारी डिटेल है वो पता चल जाए, वो जान जाए कि किस तरीके से सीमेंस जो है वो कौन कौन से नेटवर्क को सपोर्ट करता है, इसके कौन कौन से सीपीयू होते हैं, कौन कौन से पीएलसी जाते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।